सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाए। तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कभी कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया? प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं, इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। अहमदाबाद में कल बड़ा हादसा हुआ है जिसको लेकर पूरा देश सदमे में है। हर कोई इस मामले पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया जारी कर रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने भी अहमदाबाद फ्लैट हादसे को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर काफी निराशा है। इसके साथ ही एक इंसान इसमें बच गया, ये काफी बड़ी बात है। इसके साथ ही जैसा कि सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर महागठबंधन की लगातार बैठकें चल रही हैं। जी हां, इसको लेकर कहा है कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है, राजद को कांग्रेस खाई में गिरा देगी। जी हां, ये बातें कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रयास नहीं कर रहे हैं, इससे पहले लोकसभा में भी महागठबंधन ने प्रयास किया है, विधानसभा चुनाव में प्रयास किए हैं। 2010 का रिजल्ट आप देखिए, वही दोबारा आएगा। महागठबंधन को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। मदन सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ सीएम फेस के लिए लड़ाई नहीं, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो तय कर ले कि किसको कितना सीट मिलेगा, कितने लोग अभी भागेंगे, गिनती कीजिएगा। महागठबंधन आने वाले समय में टूटेगा। कांग्रेस के सांसद ने भी कहा है कि वो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर रहेगी बिहार में। इस बार इसका मतलब है कि थोड़ा भी आरजेडी इधर उधर करेगी तो कांग्रेस की गाड़ी सीधे खाई में गिरा देगी। वहीं मुकेश सहनी को लेकर कहा कि सब लोग चाहते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम बने। क्या तेजस्वी कभी ऐसा बोले हैं कि उनकी सरकार बनी तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? 60 सीट मांग रहे हैं, कभी बोला है तो कितना सीट देंगे? उनके बगल में तेजस्वी यादव को बैठने भी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में लगातार हो रही बैठकों को लेकर सियासत अब बिहार में तेज हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, वो जरा सुने आप लोग। अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं? सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाए, उनको घोषणा कौन किए हैं? आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी बोले हैं? कितना सीट देंगे? 60 सीट मांग रहे हैं। कभी बोले हैं कि हम 60 सीट मांगेंगे? दावा करते हैं कि सबसे हम ज़्यादा जनाधार वाले हैं, अब बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी जी। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये बड़ा घटना है और सबसे पहले तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है कि एक भगवान कैसे एक आदमी को उसमें बचा दिए, ये तो भगवान ही जाने। इतना बड़ा घटना देश के अंदर में हुआ है, सभी लोग, पूरा देश के लोग इससे में व्यथित हैं और हम लोग सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को शांति प्रदान करे। और हम लोग इसमें, इससे ज़्यादा तो अभी कुछ कहने का हम लोग के पास भी शक्ति नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आज गए हैं, या कल भी हमारे गृह मंत्री जी गए हुए थे वहाँ, और बहुत सारे जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं वो गए हैं। सभी लोग इसके पर नज़र भी बनाए हुए हैं और ये बड़ा दुखद घटना है। और भगवान से तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का घटना फिर कभी नहीं हो। कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा, और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी समाज और मछुआरा समाज जो है उनके साथ में है और इतना ज़्यादा साथ में कि एनडीए चाहता है कि हम उनको साथ में ले लें। मुकेश सहनी को ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया? और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है, और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे।
इस चुनाव में भी निषादों का, पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। अब 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंक। महागठबंधन ने सीएम के चेहरे को लेकर के जो कंफ्यूजन किया है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहिएगा। वो एक साथ रह ही नहीं सकता, टूटेगा आने वाले निश्चित रूप से टूटने वाला है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया है कि अगर राजद इस बार इधर उधर करेगी तो कांग्रेस राजद को सीधा खाई में गिरा देगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी ऐसा नहीं किया। हालांकि अब तो देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।